तो मेष लगन के लिए हम मंगल को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए रहेगी। दूसरे भाव में मंगल आपके चार्ट में वृषभ राशि में स्थित होंगे, तो यहाँ मंगल के डिस्पोजिटर शुक्र होंगे, तो शुक्र की प्लेसमेंट को भी आपको देखना जरूरी रहेगा। वैसे देखा जाए तो मंगल बहुत आक्रामक और एक उग्र ग्रह है, और अगर वाणी स्थान पर मंगल आता है तो हमेशा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना हमेशा ही जरूरी है, चाहे मंगल के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो या चाहे ना बैठा हो। अगर मंगल किसी भी अन्य ग्रह से यहाँ प्रभावित है और अगर वो ग्रह फायरी ग्रह है जैसे कि सूर्य जैसा ग्रह, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आक्रामकता या उग्रता आपके ऊपर हावी हो सकती है। मंगल यहाँ बैठेगा तो हम ये मानते हैं कि मंगल जिस भाव में बैठे या जिस साइन में बैठे उससे रिलेटेड जातक बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करने का प्रयास करेगा, और अगर मंगल वहाँ वेल प्लेस्ड हो तो जातक वो सब अचीव भी करेगा। इस स्थिति में मंगल क्योंकि आपके लग्नेश और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला बना सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकता है, ऐशो आराम दे सकता है। लेकिन मंगल यहाँ है तो आप अपनी परिवार की जो संपत्ति होगी या अपना जो पैसा होगा उसको उतना ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो मंगल एक अच्छी प्रोटेक्शन भी लाता है। लेकिन मंगल यहाँ अगर वक्री होकर बैठा हो तो आपको गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, या आपकी जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। अब शुक्र का तो वेल प्लेस्ड होना जरूरी है ही। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल वो फायर पावर है जो ऐसी फायर पावर किसी भी अन्य ग्रह के पास नहीं है। और सूर्य भी वैसे काफ़ी फायरी है, लेकिन सूर्य के पास अपनी खुद की ऊर्जा है वास्तव में, और सूर्य जैसा जो ऊर्जा का स्रोत है, अगर सूर्य का प्रभाव मंगल पर हो तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आ सकता है। अब वास्तव में आपके लिए क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है, तो जातक हमेशा अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी होगा, और वो जातक अपनी जो अचीवमेंट्स हैं विशेषकर अपने कैरियर में या आर्थिक संपत्ति वगैरह को लेके, धन संपत्ति वगैरह को लेके जातक उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा और किसी भी तरीके से वो ये सब अचीव करने की कोशिश करेगा। अब मान लो अगर शुक्र का प्रभाव हो यहाँ मंगल पर या शुक्र यहाँ साथ बैठे, तो उस स्थिति में और भी इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही लग्जरियस तरीके से जिएंगे। मंगल अब यहाँ अगर वक्री होके बैठा है, केतु जैसे ग्रह के साथ हो, चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ हो या सूर्य जैसे ग्रह के साथ हो, तो आपको हमेशा अपने आर्थिक फैसलों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। और अब आप मंगल के एग्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे ये भी आपको देखना होगा। मंगल आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला हो सकता है, या वो अपनी फैमिली पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव रखने वाला हो सकता है। जातक हमेशा अपनी फैमिली से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन हमेशा फैमिली पर जब भी कोई दिक्कत आएगी, जातक अगर कोई लोन वगैरह ले लेगा, उन स्थितियों का सामना जातक इजीली कर पाएगा। अब यहाँ कोई भी प्लैनेट, चाहे आपका शुक्र बैठा हो दूसरे भाव में, बुध बैठा हो या कोई भी अन्य ग्रह भी अगर बैठा हो, तो मंगल उसको अपनी एग्रेशन से या फायर पावर से प्रभावित करने की कोशिश अवश्य करेगा। अब वो ग्रह यहाँ जितना ज़्यादा मंगल के नज़दीक होगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्य करने या उन भावों से रिलेटेड फैसले लेने के लिए मंगल आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। साथ में मंगल अब आपको सपोर्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आक्रामक कदम अपनी लाइफ में उठाने या कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी। तो मंगल का इंपॉर्टेंस अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा जातक किसी भी तरीके से चाहे पैसा आप कमाए, वो पैसा अवश्य कमाएगा। और हालांकि अगर आप मंगल को देखें तो अगर चंद्रमा से मंगल प्रभावित हो या चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो, ऐसे केस में कभी कभी आपके आर्थिक उतार चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है, मंगल आपके सेकंड हाउस में अगर थर्ड हाउस के ज़्यादा क्लोज हो तो आपको बहुत ही आक्रामक और साहसी बना सकता है। लेकिन अगर लगन के ज़्यादा क्लोज होगा ऐसा मंगल, तो वास्तव में आप स्वयं की जिम्मेदारियों को समझने वाले होंगे और अपनी फैमिली को हर मुश्किल में प्रोटेक्ट करेंगे। मंगल आपके चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ आपके 8वें घर के स्वामी हैं, तो 8वें घर से जुड़े हुए रिश्तों के लिए ये मंगल उतना अच्छा साबित नहीं होगा हालांकि, बट अष्टम भाव के थ्रू ये आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकता है या काफ़ी ज़्यादा गेन भी आपको करवा सकता है। ऐसा मंगल है तो रिश्तों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, संतान से जुड़े आपके रिश्ते हैं, अपने जीवन साथी के साथ जुड़ा रिश्ता है, या कोई भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मंगल यहाँ प्लेस्ड हैं, तो मंगल क्योंकि अब आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं और वो अष्टम भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं, तो मंगल अपनी खुद की एनर्जी को अपने ही भाव के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए अब अष्टम भाव से रिलेटेड काम करने, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार के रिस्क लेने में भी मंगल आपको सपोर्ट करेगा। तो आप एक बहुत ही साहसी व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हो सकते हैं,
साथ ही साथ आपके साथ अगर किसी का कोई विवाद है, लड़ाई झगड़ा है या कोई भी इस प्रकार की स्थिति है, उससे आप हमेशा लोहा लेंगे, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और बदला अवश्य लेने के लिए सोचेंगे। अब मान लो अगर मंगल को यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का साथ मिल जाता है, सूर्य जैसे ग्रह का साथ मिल जाता है, तो आप ज़्यादातर जो रिजल्ट देखेंगे मंगल के प्रभाव की वजह से वो आपके फेवर में ही होंगे। साथ में हम ये मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट अगर मंगल के साथ स्थित होता है तो मंगल उस ग्रह से संबंधित आपको बहुत कुछ अचीव करवा सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में वो ग्रह यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है, क्या मंगल वक्री तो नहीं है? अगर मंगल वक्री होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में वो लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश है, तो अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने के चांसेस हैं। तो आपकी मैरिज होने के बाद भी आपकी लाइफ के बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इवन आपके कैरियर, आपकी एजुकेशन और आपके लाइफ में जो जो भी डिसीजन होंगे, विशेषकर जो भी आपके इनकम सोर्सेज होंगे और इनकम सोर्सेज से रिलेटेड जो आपके फैसले होंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा जमीन जायदाद के मामले में, धन संपत्ति के मामले में हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेगा और वो सब पाने के लिए जातक किसी भी हद तक जा सकता है। अब अगर ऐसा मंगल राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो या चंद्रमा से प्रभावित हो तो आपका एग्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर आप कुछ गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा रिस्क की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ रिस्क लेंगे और अगर केतु का प्रभाव होगा, यहाँ पे अगर राहु का प्रभाव होगा तो आपको आर्थिक रूप से नुकसान होना भी तय है। अब यहाँ मंगल वेल प्लेस्ड होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कोई भी ऐसा ग्रह जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह हो, इवन शुक्र जैसा ग्रह हो, उसका संबंध अगर यहाँ मंगल से बनता है तो मंगल ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। बट अब आपको ये देखना होगा कि मंगल के यहाँ स्थित होते हो मंगल का जो फायर पावर है उसको आप कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हो। मंगल आपके चार्ट में अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा मंगल रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा साबित हो सकता है। अष्टम भाव के थ्रू वो आपको सडनली गेन करवा सकता है, माता पिता के थ्रू या आपके भाइयों के थ्रू आपको काफ़ी फायदा दिला सकता है। अगर मंगल थर्ड हाउस के ज़्यादा क्लोज होगा तो कैरियर के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट साबित होगा या लाइफ में जो कुछ भी पर्टिकुलर गोल आपको अचीव करना है उसके लिए भी। अब अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से भी हम विचार करेंगे तो इनका प्रभाव आपके डायरेक्टली पंचम भाव पे होगा। तो ऐसा मंगल आपको फैसले लेने में काफ़ी त्वरित बनाएगा, काफ़ी फास्ट बनाएगा और हालांकि कभी कभी उग्रता ज़्यादा देने की वजह से यहाँ आप बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे अपनी संतान से रिलेटेड रिश्तों को लेके, अपनी लव लाइफ वगैरह को लेके। तो आपको यहाँ मंगल की प्लेसमेंट होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर धैर्य रखना सीखना होगा। वास्तव में आपको धैर्यशाली होना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ मंगल राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, इवन सूर्य से प्रभावित हो या चंद्रमा जैसा ग्रह अगर मंगल से प्रभावित हो तो आपके बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते हैं जिनको आप बार बार बदलेंगे। और कोई भी फैसला जब आप एक बार ले लें तो उसको लंबे समय तक उसी स्थिति में बनाए रखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। मंगल का दृष्टि आपके पंचम पर होगा तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो अपनी एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपके सोचने, विचार करने और आपके फैसले लेने की जो स्थिति है लाइफ में उसके ऊपर मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप त्वरित रूप से फैसले तो ले पाएंगे लेकिन उन फैसलों को कितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पंचम भाव में प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट भी यहाँ मंगल से प्रभावित होगा। ऐसे में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू आपको पंचम भाव से जुड़े हुए कार्य करने या पंचम भाव से जुड़े हुए कोई भी डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। साथ में मंगल का प्रभाव अष्टम और नवम दोनों ही भावों पे होगा। ऐसे में मंगल आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, विदेश यात्रा या इवन विदेश सेटलमेंट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं या विदेश के थ्रू आपको किसी भी प्रकार से इनकम होती हो। अगर राहु का संबंध यहाँ मंगल से बनता हो, केतु का संबंध यहाँ मंगल से बनता हो तो इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि आपको फॉरेन के थ्रू लाभ होगा। बट अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर संबंध बनेगा मंगल से या शुक्र जैसे ग्रह का संबंध अगर मंगल से बनेगा उस स्थिति में आपकी सेविंग होने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि फिर भी आपके पास इनकम सोर्सेज पर्याप्त होंगे लेकिन आप जो इनकम प्राप्त करेंगे जहाँ से भी आपकी इनकम होगी वो उतनी स्टेबल नहीं होगी कभी कभी और आप उसको ज़्यादातर शुभ कार्यों में खर्च करेंगे। तो अब मंगल कितना एग्रेसिवली यहाँ बैठा है, साथ साथ में कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो मंगल से प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ मंगल जिन जिन भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जैसे कि आपके पंचम भाव, आपके अष्टम भाव और आपके नवम भाव, तो इन भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट्स होंगे वो मंगल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में वो प्लैनेट किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं और कितना ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ में अब उन प्लैनेट विशेष से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपको कुछ भी करना है या अपनी लाइफ में कोई भी गोल पाना है तो वो आपके लिए ईजी हो सकता है।
बट सबसे ज़्यादा जरूरी अब आपके लिए ये भी होगा कि आपका चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के मंगल का जो एग्रेशन है या मंगल की जो फायर पावर है उसका उतना अधिक पॉजिटिव प्रयोग आप कभी कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आपकी लाइफ में रहेंगी। अब यहाँ आपको इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि मंगल आपके चार्ट में चाहे कैसे भी प्लेस्ड हो, बट क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है? अगर मंगल की महादशा होगी तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने या बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति आने के चांसेस उतने ही प्रबल होंगे। इसके साथ साथ अष्टम भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ मंगल को प्रभावित कर पाएगा। तो अगर वो मंगल का मित्र ग्रह हो, जैसे कि अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हो, तो अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव मंगल पर हो या इवन राहु केतु का प्रभाव मंगल पर हो, तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही निर्णय लेने होंगे। साथ साथ में अपनी जो अपेक्षाएं हैं, अपनी जो अभिलाषाएं हैं, उनको आपको कम से कम रखना होगा। हालांकि इस प्रकार का जो जातक होता है काफ़ी वेल्दी बनता है, बट वो अपनी लालच की वजह से या अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से पैसे का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जातक कभी कभी अपनी फैमिली के साथ डिस्प्यूट में फंस सकता है। अगर शुक्र कमज़ोर नहीं है आपके चार्ट में तो मैरिज होने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति होने के चांसेस होंगे।